हेलो, नमस्कार दोस्तों, टारगेट फोरम में आपका स्वागत है। राम राम सा। आज हम देखेंगे राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की जो सीरीज चल रही है, उसमें लखपति दीदी नाम की एक योजना है, जो राजस्थान सरकार ने फ्लैगशिप योजनाओं में काफ़ी उसको महत्व दिया है। और भारत सरकार भी इस पर बहुत अच्छे प्रकार से काम कर रहा है कि समाज में महिलाओं को एक आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के लिए ये सीरीज चला रखी है, ये योजनाएं चला रखी है। तो आज हम देखते हैं जो लखपति दीदी है, इस योजना में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी योजना है, कौन कौन सी है जो हम पढ़ने हैं। आज हम देखेंगे लखपति दीदी योजना देखेंगे एक, फिर देखेंगे नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, बैंक सखी और कृषि सखी योजना। हम ये आज योजना है, ये जो छोटी छोटी योजना है ये देखेंगे। 1 2 3 4 5 5 जो योजना है, 5 योजनाओं का समूह है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे विस्तार से। किस प्रकार सवाल एग्जाम में आएंगे, क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, वो हम उन चीज़ों पर हम बात करते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले लखपति दीदी। यदि लखपति दीदी की बात करते हैं तो जो दीदियां हैं, महिलाएं हैं, उनको लखपति बनाना, ये इसमें बात की गई है कि जो समाज में महिलाएं हैं जिनकी आर्थिक रूप से वो कमजोर है, उनको आर्थिक रूप से संबल बनाना, यानी उनको लखपति बनाना। उनकी आय इतनी हो, कम से कम 1 लाख रुपए सालाना से अधिक आय हो, यानी वो लखपति के रूप में समाज में उनका दर्जा प्राप्त हो। ये बात की गई है इसमें। अब इसमें हम देखेंगे कि जो लखपति दीदी योजना है, लखपति दीदी योजना है, इसको आप आराम से विस्तार से पढ़ो धीरे धीरे। लखपति दीदी योजना है, ये योजना में इसको लाभ उठाने महिलाओं को राज्य का स्थायी, सबसे बड़ी बात यह कि इस योजना में जो महिला है वो राज्य की, जैसे राजस्थान है तो राजस्थान जो राज्य है उसकी स्थायी निवासी होना चाहिए, ये बात इसमें की गई है। हम डायरेक्ट जो एग्जाम के ओरिएंटेशन है उस पर बात करेंगे कि कौन कौन से। अब इसमें स्थायी निवास है, यानी जो राजस्थान की महिला है उसका जो स्थायी निवास है वो राजस्थान का होना चाहिए, पहली शर्त तो ये है। और एक है महिला जो स्व सहायता समूह है, उससे भी उनका जुड़ाव होना अनिवार्य है। यानी जो महिलाओं को लेकर जो स्व सहायता समूह, छोटे छोटे ग्रुप चल रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो गाँव में या शहरों में जो महिलाएं हैं एक ग्रुप बनाकर एक आय का जरिया या कोई भी स्वरोजगार करती है, तो उस पर सरकार कुछ न कुछ उनको बेनिफिट या अनुदान प्रदान करती है। तो ऐसे ग्रुप है, तो महिलाएं ऐसे ग्रुपों से जुड़ी होनी चाहिए, उनमें पंजीकृत होनी चाहिए, ये बात इसमें दूसरी शर्त रखी है। तीसरी बात है कि जो महिला है लखपति दीदी जिसको हम बनाएंगे, उसकी एज 18 से 50 साल की होनी चाहिए। एज ग्रुप 18 से 50 साल। और कोशिश की गई महिलाओं की सालाना आय 1 लाख रुपए से कम नहीं होनी चाहिए, यानी उनकी उसकी जो आय है सालाना वो भी 1 लाख रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। जो लखपति दीदी है तो 1 लाख रुपए से कम नहीं होगी, तो हमारा जो फोकस होगा 1 लाख से अधिक ही उनकी अर्निंग करना। तो ये बात इसमें की गई है। केवल महिलाएं ही मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के लिए आवेदन कर सकेगी, इसके परिजन, पति, पिता, संतान इसके पात्र नहीं होंगे, ये बात भी की गई है। ये भारत सरकार में प्रधानमंत्री द्वारा योजना चलाई गई थी लखपति दीदी। अब प्रत्येक स्टेट में उसी योजनाओं को, जैसे राजस्थान में है तो मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के नाम से राजस्थान में ये योजना को क्रियान्वयन किया जा रहा है। उसमें बोला है केवल और केवल महिलाएं ही इस योजना का पात्र होगी, महिला ही इस योजना में आवेदन करेगी, न पति कर सकता है, न पिता कर सकता है, न कोई भी संतान कर सकती, केवल महिलाएं ही करेगी, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की स्थायी निवासी होनी चाहिए, 18 से 50 साल की एज होना चाहिए, महिला स्व सहायता समूह से जुड़ी होनी चाहिए, और ओनली महिला के लिए ये योजना है। अब हम आगे बात करते हैं लखपति दीदी। स्व सहायता समूह की सदस्यता बिल्कुल सदस्य होगी जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपए होगी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, सदस्यता होगी ये बिल्कुल कंफर्म। आय की गणना करते वक्त ये देखेंगे कम से कम 4 सीजन, यानी 4 सीजन हम देखेंगे कृषि के, जो 4 सीजन होते हैं उस 4 सीजन व्यवसायिक चक्रों के लिए की जाती। 4 सीजन औसत रूप से मासिक 10,000 रुपए से अधिक की उसकी निरंतरता हो, यानी कोई भी महिला है वर्ष में 4 सीजन कृषि के होते हैं, उनकी गणना की गई है कि कम से कम 4 सीजन में उसकी 1 लाख रुपए आय हो और कम से कम 10,000 रुपए महीना वो कमाती हो, ये बात इसमें की गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है हमारे देश के, उन्होंने 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता के दिवस के भाषण के दौरान इस योजना की घोषणा की गई। कब की गई? 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने, स्वतंत्रता दिवस है उस दिन इसकी घोषणा की गई भारत में लखपति दीदी बनाने की। और आय की गणना जो 1 लाख रुपए है वो 4 सीजन, कृषि के जो 4 सीजन है उसमें गणना की गई है कि यदि 4 सीजन में एक महिला 1 लाख रुपए या 1 लाख रुपए से अधिक की कमा रही है तो ये गणना है 4 सीजन। कोई व्यवसायिक चक्र है तो व्यवसायिक चक्र को भी इसमें देखा गया है कि एक साल में किस प्रकार व्यवसाय के अलग अलग बदल के, या जो भी व्यवसाय से वो 1 लाख रुपए कमा रही है या मंथली 10,000 कम से कम उसकी आय होनी चाहिए, ये बात की गई है। यदि कम से कम 10,000 देखते हैं तो 1,20,000 रुपए तो इसकी पात्र वो मानी जाती है। हम देखेंगे कि राजस्थान में ये शुरुआत की गई 23 दिसंबर 2023 को शुरू की गई। भारत में की गई 15 अगस्त 2023 को, राजस्थान में की गई 23 दिसंबर 2023 को। राजस्थान में जो इसकी शुरुआत की गई वो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इसकी शुरुआत, ये इसको संचालन कर रहा है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ये आपको ध्यान रखना है, DNRLM यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ये जो इसके तहत इस योजना की संचालन किया जा रहा है, इस योजना के तहत ये आपको ध्यान रखना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देना, वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि वे सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की आय अर्जित कर सके। ये इस बात की गई है, उनको कौशल प्रदान किया जाएगा, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। महिलाएं प्रशिक्षित होगी तो वो कोई ना कोई रोजगार करेगी ताकि उनकी आय सालाना 1 लाख रुपए की बात की गई है। और ये इसका ध्यान रखना, इसको जो DAYNRLM है योजना, इसके तहत इसको रेगुलेट किया जा रहा है, इसके अधीन इसको दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लखपति दीदी है इसको संचालित किया जा रहा है। हम देखते हैं कि इसका जो विस्तार है, अंतरिम बजट 2024 में सरकार ने ग्रामीण सामाजिक आर्थिक परिदृश्यों को बदलने वाली 9 करोड़ महिलाओं के साथ 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप की सफलता को मान्यता देते हुए लखपति दीदी को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया। ये ध्यान रखना कि हमें ये लक्ष्य रखा गया है भारत में कि 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाना। पहले 2 करोड़ था, उससे पहले 1 करोड़ था, फिर उसको 2 करोड़ किया, फिर वर्तमान में इसका जो लक्ष्य है 3 करोड़। ये आपको 3 करोड़ ध्यान रखना है, 3 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन में भाग लिया और वहां उन्होंने 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र दिए। एक ये पूछा जा सकता है कि 15 अगस्त 2024 को जो 11 लाख लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र दिए थे वो सम्मेलन किस राज्य में हुआ? तो महाराष्ट्र में हुआ, जलगांव में। ये यहाँ एक फैक्ट बनता है या सवाल यहाँ से बनता है कि 25 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी को कितने प्रमाण पत्र मिले? तो 11 लाख दिए। किसने दिए? प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए। तो ये सवाल यहाँ से। और कितनी महिलाएं का लक्ष्य है? 3 करोड़ महिलाओं की बात की गई है लखपति दीदी की। अब हम बात करते हैं नमो ड्रोन दीदी। तो लखपति दीदी में तो हमने बात की कि जो 18 से 50 साल की एज रखी है, राजस्थान की स्थायी निवासी होना चाहिए और स्थायी निवासी होना चाहिए। 1 लाख इसकी आय, 4 सीजन कृषि सीजन या व्यावसायिक चक्र में कम से कम 10,000 मंथली आप कमाती हो। सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसकी सदस्य हो, जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनकी सदस्य हो, ये इसमें बात की गई है। और वर्तमान में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना है, ये भी इसमें बात की गई है। अब हम आगे देखते हैं नमो
नमो ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी का मतलब यही है कि आप जो महिलाएं हैं, ये भी महिलाओं को ही भारत सरकार की योजना है, राजस्थान में भी इसको लागू किया गया है। इसमें ये है कि जो कृषि है, कृषि में कहीं न कहीं महिलाओं को हाथ ज़्यादा होता है, महिलाएँ ज़्यादा हाथ बटाती है खेतों में काम करना, तो उनको सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ये लेके आई है कि जैसे कि खेतों में बीज छिड़कना है, उर्वरक छिड़कना है, दवाई छिड़कनी है, ऐसी कई चीज़ें हैं, जिनको एक महिला हाथ से या कि पीछे पीठ पे मशीन बाँध के उनको दवाई देना, ऐसी कई सारी चीज़ें ऐसी मैनुअल जो महिलाएँ करती है या पुरुष करते हैं, तो महिलाओं को स्पेशल प्रशिक्षित किया गया है कि आपको ड्रोन के माध्यम से दवाई ड्रोन में डाल दिया और अपने खेत पे उसको आप रिमोट से घुमाओगे और खेत पे पूरे पे दवाई डल जाएगी, खाद्य चीज़ें डल जाएगी। तो ये इसमें बात की गई है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। अब इसके बारे में देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2023 को लाल किले के संबोधन में इस योजना की घोषणा की गई। कब की गई? 15 अगस्त 2023 को। और आधिकारिक रूप से इसका शुभारंभ किया गया 30 नवंबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसको लॉन्च कर दी गई। यहाँ पर तो केवल घोषणा की गई कि नमो ड्रोन दीदी योजना लाई जाएगी और 30 नवंबर 2023 को इसकी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसको लॉन्च कर दिया गया। तो घोषणा की डेट पूछे तो 15 अगस्त 2023 और कब शुरू की गई धरातल पे, इसको ग्रास रूट पर कब लागू किए, तो लॉन्च कब की गई, तो आपको 30 नवंबर 2023 की डेट ध्यान रखना है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, ये आपको ध्यान रखना है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग है राजस्थान में, ये इसको लागू करता है। और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन योजना के तहत इस संचालित है। यदि आपसे पूछे कि किस योजना के तहत इसको लागू किया गया है, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत विभाग कौन सा, इसको नोडल एजेंसी कौन सी? कृषि एवं किसान कल्याण विभाग। शुरू कब की गई लॉन्च? 30 नवंबर 2023 को। ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, काफी इंपोर्टेंट है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन गांव में नमो ड्रोन दीदी के लिए विभाग कौन सा देख रहा है? कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की बात की गई है। अब यदि हम बात करते हैं कि 15,000, इसके तहत 15,000 महिला स्व सहायता समूह को सशक्त बनाने के उद्देश्य से नमो ड्रोन दीदी, इसका उद्देश्य है, वो कोशिश की गई है कि 15,000 जो महिला है, 15,000 महिला स्व सहायता समूह है, महिला स्वयं सहायता समूह है, ये 15,000 आपको फिगर ध्यान रखना है। लगभग 15,000 की कई कई जगह 14, 14,500, 15,000 मिलेगा, लेकिन 15,000 आपको ध्यान रखना है। 2023-24 में आपको ये डेट्स, इसकी एक और चीज है, केंद्रीय क्षेत्रीय योजना बजट 1261 करोड़ 2025-26 में जो बजट आया है, इसका जो बजट है वो 1221 करोड़ बजट रखा गया। ये बजट कई बार पूछ सकता है कि इस नमो ड्रोन दीदी पर केंद्र सरकार का बजट कितना था, तो 1221 करोड़ बजट। 15,000 महिला हैं, उसको ड्रोन देकर महिलाओं को कृषि छिड़काऊ, नैनो यूरिया आदि आत्मनिर्भर बनाना प्रतिमा। और ये भी की गई है कि कम से कम महिलाएं 15,000 रुपये महीने की कमाई भी कर सके इससे। एक महिला को, आप इसको देखो, नमो ड्रोन दीदी के माध्यम से सरकार ने क्या किया है, क्या कहा है, महिला स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, 15,000 ऐसे स्व सहायता समूह है, उन समूहों की महिलाओं को इस योजना के तहत प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा कि आपको ड्रोन किस प्रकार उड़ाओगे आप रिमोट से, उसमें किस प्रकार आप खाद डालोगे, यूरिया डालोगे, दवाई डालोगे, नैनो यूरिया है, ये जो भी है कृषि में छिड़काव के लिए, आप उससे किस प्रकार आप फसल पर छिड़कोगे, ये सारा उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही जब आप अपने खेत में तो ये छिड़काव करोगे ही करोगे, पड़ोसी के खेत में, किसी दूसरे खेत में, तो आपको एक आय प्राप्त होगी। तो कोशिश की गई है 15,000 रुपये महीना महिलाएं ड्रोन से कमा सके, ये इसमें बात की गई है। यदि महिलाएं दूसरे किसी के पड़ोसी के खेत में या किसी गांव में या जाके किसी किसान के खेत में दवाइयों का छिड़काव ड्रोन से करती है, उसको एक, उसका जो किराया है, रेंट है उस छिड़काव करने का, वो उसको एक पैसा मिलेगा, उससे एक आमदनी होगी। तो ये सरकार कोशिश की गई है कि 15,000 रुपये महीना भी इनकम हो। हम देखेंगे फोकस क्या, लखपति दीदी के तहत महिलाओं को वार्षिक आय 1 लाख तक बढ़ाना। ये देखो, यानी नमो ड्रोन दीदी है, इसका मतलब लखपति दीदी,
लखपति बनाना है हमें दीदी को, एक महिला को लखपति दीदी बनाना है, तो नमो ड्रोन दीदी के माध्यम से यदि वो 1 लाख रुपए प्राप्त करती है तो वो लखपति दीदी की योजना में शामिल हो जाएगी, उसकी श्रेणी में आ जाएगी। तो ये भी बात की गई है कि हमें इसके माध्यम से 1 लाख रुपए मंथली महिला की आय जनरेट हो सके, सॉरी सालाना 1 लाख रुपए, मंथली 15,000 रुपए और सालाना 1 लाख रुपए वो कमा सके। ग्रामीण महिलाओं को तकनीकी ट्रेनिंग दी जाएगी, बिल्कुल आपको ड्रोन कैसे उड़ाना है ये तकनीकी ट्रेनिंग दी जाएगी। उनका आर्थिक सशक्तिकरण होगा, किसानों को सस्ती ड्रोन सेवाएं दी जाएगी, फसल की निगरानी की जा सकती है, कीटनाशक का छिड़काव हो सकता है। ग्रामीण विकास महिला इंपावरमेंट, यानी गांव की महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, महिला इंपावरमेंट होगा। तो ये चीजें इसमें उद्देश्य में लिखी गई, यानी नमो ड्रोन दीदी आ जाए तो उसमें जो यदि कथन के रूप में पूछ ले तो ये आपको देखना महिलाओं का सशक्तिकरण भी, आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा, फसल की निगरानी भी की जा सकती है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इससे सालाना 1 लाख रुपए कमाई भी की जा सकती है, यानी उनकी अर्निंग है सालाना 1 लाख रुपए से अधिक। मंथली कोशिश की जा रही है कि मंथली 15,000 रुपए कमा सके एक महिला। इसमें 18 से 65 वर्ष की एज की महिलाएं रखी गई है, यानी 18 से 65 साल की महिलाओं, सक्रिय सेल्फ हेल्प ग्रुप की सदस्य कम से कम 6 महीने पुराना हो, यानी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है कम से कम जो सदस्य बनाया है, पंजीकृत है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप है, 6 महीने पुराना पंजीकृत होना चाहिए, उन्हीं महिलाओं को इस योजना में शामिल किया जाएगा। 18 से 65 वर्ष की इनकी आयु रखी है। न्यूनतम 10वीं पास इनकी बात की गई, 10वीं पास होनी चाहिए, और कोई इससे पूर्व कोई ड्रोन का लाभ नहीं लिया हो, कोई भी ड्रोन का लाभ नहीं लिया हो। यदि हम सब्सिडी की बात करें ड्रोन लेने के लिए, ड्रोन की लागत का 80% लगभग 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। ये देखो, यदि 10 लाख का है तो 8 लाख आपको सब्सिडी दी जाएगी, और 2 लाख रुपए आपको ऋण के रूप में दिए जाएंगे, यानी आपको ऋण दिया जाएगा, और ऋण आपको एक प्रॉपर किस्तों में, जो भी किस्त है बैंक बांधता है वो किस्तों में आपको वापस चुकाना होगा। कितना? ओनली 2 लाख रुपए। 8 लाख रुपए आपको सब्सिडी दी जाएगी 10 लाख का यदि ड्रोन आता है तो। क्योंकि ड्रोन है तकनीकी संयंत्र है तो महंगा है, तो उसको संचालन करने के लिए उनको प्रशिक्षण देना, उनको समझाना, उसको महिलाओं तक वितरित करना, उसके लिए उनको सरकार ने बोला कि अगर 10 लाख का ड्रोन है तो 8 लाख हम देंगे, 2 लाख आपका जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो देगा, और एक जो आप आय प्राप्त करोगे ड्रोन के माध्यम से वो उसमें किस्त के माध्यम से आपको वापस जमा कराना है। ड्रोन में बैटरी है, स्प्रे टूल है, 1 वर्ष की वारंटी के साथ दिए जाएंगे पैकेज में। आपको जो ड्रोन ट्रेनिंग दी जाएगी, मुफ्त में उड़ान, रख रखाव, डेटा विश्लेषण, ड्रोन किराए पर दे सकते हो 1 लाख वर्ष अतिरिक्त, यानी आप ड्रोन किराए से 1 लाख प्रति वर्ष अतिरिक्त, यानी आप किराए पे भी आप ड्रोन दे सकते हो, उससे भी आप 1 लाख रुपए अतिरिक्त कमा सकते हो। यदि किसी महिला स्व सहायता समूह ने 2 ड्रोन लिया तो एक किराए पे दे दिया, एक से अपनी जो महिलाएं हैं वो उससे अपना रोजगार प्राप्त कर रही है, तो ये भी इसमें बात की गई है। कृषि और ग्रामीण मंत्रालय और उर्वरक कंपनियां सहयोग करेगी। कृषि मंत्रालय, ग्रामीण मंत्रालय, उर्वरक कंपनियां किस प्रकार आपको कौन सा पेस्टिसाइड डालना है, ये सारा उनको ज्ञान प्रदान करेंगे, उनको नॉलेज देंगे। अब हम देखते हैं सोलर दीदी। नेक्स्ट योजना है सोलर दीदी। अब तक हमने देखा लखपति दीदी किस, हमें 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाना, यानी उनकी सालाना आय 1 लाख से अधिक। नमो ड्रोन दीदी है, नमो ड्रोन दीदी से भी कोई महिला 1 लाख से अधिक वार्षिक कमाती है तो वो भी लखपति दीदी की श्रेणी में आ जाएगी। तो ये लखपति दीदी के ही भाग है, ये जो योजनाएं हम पढ़ा रहे हैं उसी के पार्ट है, किस किस क्षेत्र में हम महिलाओं को सक्षम बना सकते हैं आर्थिक रूप से, ताकि वो 1 लाख। अब बात आती है सोलर दीदी योजना। तो सोलर दीदी योजना है, इसका मतलब ये है कि राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को इस प्रकार जागरूक करना कि उनको सोलर सिस्टम लगाने के लिए, सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त करेंगे हम सोलर, उनमें वो भागीदार बने, उनमें वो भागीदार बने, ये बात की गई है। अब हम देखते हैं कि राजस्थान सोलर दीदी योजना, इसकी बात करते हैं। सोलर दीदी योजना की बात करते हैं हम। 3rd योजना है इस पार्ट की। इस योजना को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मार्च 2024 में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, और 2025 तक राजस्थान में लगभग 25,000 महिलाओं को इस योजना के तहत प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना को आप देखना है
कि 2025 तक ये फिगर ध्यान रखना है, सोलर दीदी के माध्यम से आपको 25,000 सोलर दीदी बनाना है। जो सोलर दीदी है, सोलर दीदी है, तो सोलर दीदी सोलर दीदी आपको 25,000 महिलाओं को प्रशिक्षित प्रशिक्षण देकर, बिल्कुल आप उसको प्रशिक्षित कर दोगे कि ये 25,000 महिलाएं 2025 तक, आपको ये लक्ष्य प्राप्त करना था 2025 में 25,000 महिलाओं को। ये डिजिट आपको ध्यान रखना है, वो पूछेगा कितनी महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना था, लक्ष्य रखा गया था 25,000। ग्रामीण क्षेत्र में सौर ऊर्जा का प्रसार करना, उनका उपयोग करना और महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता का अवसर देना, ये बात की गई है कि आपने महिलाओं को प्रशिक्षण दे दिया, अब वो क्या करेगी, सौर ऊर्जा का प्रसार करेगी कि भाई आपको सौर ऊर्जा से क्या फायदा हो सकता है, आपको आपको जो लाइट हम सरकार से लेते हैं उसमें आपको बिल जमा नहीं कराना पड़ेगा, ऐसे कई उनके फायदे गिनाए गिनाए जाएंगे। उसको उपयोग किस प्रकार करना है, उससे रोजगार अगर आपके पास अतिरिक्त सौर ऊर्जा होगी तो आप किसी को दे सकते हो, उससे आप इनकम प्राप्त कर सकते हो। आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर का मतलब आर्थिक रूप से मजबूत होना, कि आप एक आय प्राप्त कर रहे हो, आप खुद सक्षम हो जाओगे एक सोलर प्लांट अपनी छत पे लगा के या जो भी बंजर भूमि है उसमें लगाकर। ये इसमें बात की गई। घर घर तक बिजली पहुंचाना, हर घर को, कोई भी अंधेरे में नहीं रहे, प्रत्येक घर को बिजली पहुंचाना। उपकरणों का सुचारू रूप से जो जो सोलर ऊर्जा के उपकरण उनको किस प्रकार से उनका रखरखाव किया जा सकता है, ये भी उनको जानकारी प्रदान करना। अब हम बात करते हैं सोलर दीदी का चयन की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार हम चयन करेंगे। तो इसमें बोला है न्यूनतम योग्यता 10वीं पास हो, अगर 12वीं पास हो तो अच्छी बात है। यानी अगर, क्योंकि सोलर जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं तकनीकी से जुड़ी हुई है, तो पढ़ी लिखी यदि महिला होगी तो उसको अच्छे से समझ सकेगी। तो इसमें बोला कम से कम 10वीं पढ़ी हुई हो ताकि उसकी तकनीकी को वो समझ सके। 12वीं पास मिल जाती तो और भी अच्छी बात है। उसकी आयु 20 साल से और 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, यानी आयु भी इन्होंने बोल दी, यानी 20 साल से कम नहीं और 45 से ज्यादा नहीं। इसके बाद में बोला है कि राजविका के तहत गठित सेल्फ हेल्प ग्रुप की सदस्य हो। जो राजविका हमारे संस्था है, यदि इसके तहत जो इसके अंडर में सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन किया गया, पंजीकृत है, उसकी सदस्य होने चाहिए। और बात की गई है तकनीकी ज्ञान रखने के लिए इच्छा हो उसकी, और सीखना और प्रशिक्षण प्राप्त करने की इच्छुक हो। यानी आपने महिला तो चयनित कर ली, लेकिन उसमें सीखने की इच्छा ही नहीं है, तो ऐसी महिला हो जो तकनीकी ज्ञान सीखने के लिए प्रबल इच्छा हो, वो आगे बढ़कर बोला कि मुझे ये सीखना है, मुझे ये करना है, ऐसी महिला को इसमें चयन करने पर प्रायोरिटी दी गई है। ग्राम पंचायत की स्थायी निवासी हो, इसका मतलब ये है कि जिस ग्राम में वो, जिस ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत में ही उसको अपना जो सोलर का ऊर्जा का प्रचार प्रसार करना, उसकी वो स्थायी निवासी हो। कोई भी XYZ ग्राम पंचायत है और उस पंचायत की वो निवासी हो, और उस पंचायत उस पंचायत जो क्षेत्र है वहाँ के लोगों को, वहाँ के कन्वेंस करना, उनको समझाना, प्रसार करना, ये ताकि वो आराम से कर सके, अपने लोगों को अच्छे से समझा सके, ये बात इसमें की गई है। व्यवहारिक समझो, बिल्कुल उसको समझो, गांव में भ्रमण कर सामाजिक कार्य करने की इच्छुक हो। बिल्कुल गांव में जो जाके वो उस गांव में जाके लोगों को समझा सके, भ्रमण कर सके, उसको समझो, लोगों से बात करने की, सोलर जो योजना है, तकनीक है, इसको अच्छे से समझ सके, ये इसमें बात की गई है। आसपास के गांव में जाने की इच्छुक, आसपास के गांव में भी आराम से चल जाए। सौर ऊर्जा में व्यवसायिक दृष्टिकोण और नेतृत्व क्षमता रखती हो, बिल्कुल वो लीडर भी हो, बिल्कुल कि दो दो महिलाओं को भी अपने नेतृत्व, अपनी भाषा से, अपनी बोलचाल से समझा सके, साथ में लेकर लोगों को समझा सके, ये चीज इसमें होनी चाहिए। नेतृत्व क्षमता भी होनी चाहिए। व्यवसायिक दृष्टिकोण, यानी इससे अर्निंग किस प्रकार करेंगे, ये चीजें भी वो समझा सके कि इस योजना से हम कितना पैसा कमा सकते हैं, कैसे 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 पैसे कमाए जा सकते हैं, ये सारे के सारे जो तरीके हैं वो भी महिलाओं को, लोगों को बताकर कन्विंस किया जा सकता है इस योजना के तहत। स्वच्छ ऊर्जा समाधान अपनाने और ग्रामीण समुदाय में बदलाव लाने की इच्छा हो, बिल्कुल स्वच्छ ऊर्जा, बिल्कुल इसमें ये ऊर्जा ऐसी सौर ऊर्जा जिसमें पोल्यूशन नहीं होता है, प्रदूषण नहीं होता, स्वच्छ ऊर्जा है। गांव गांव के जो समुदाय है, गांव है, उसमें बदलाव लाया जा सकता है इस योजना के माध्यम से।
किसी राजनीतिक दल पार्टी की नहीं होनी चाहिए, किसी भी बाइस नहीं होनी चाहिए, किसी भी दल या राजनीतिक पार्टी की नहीं होनी चाहिए, ताकि वो जाए प्रचार करने सौर ऊर्जा का और वहाँ गांव में जाके करे पार्टी का, वोट इस पार्टी को देना, वोट इसको देना। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल गांव का हित चाहने वाली जो सोलर दीदी है वो ही होना चाहिए, ताकि गांव के लोगों का सबका वो हित चाह सके, उनका सबका भला कर सके। ये ध्यान रखने की बात है। अब हम देखें स्थानीय भाषा की जानकार। बिल्कुल गांव की महिला है तो वो अपने वहाँ लोगों को अपनी भाषा में, जो स्थानीय भाषा है, गांव की भाषा है, वो उसमें अच्छे से समझा सकती है। स्थानीय भाषा की जानकार होनी चाहिए सोलर दीदी। बिल्कुल अपने गांव में रह रही है तो गांव के जो लोग हैं किस भाषा में समझ सकते हैं, उसी भाषा में उनको इस योजना के बारे में समझा सके, ये बात की गई है। ग्रामीणों से अच्छे से संवाद कर सके, उन्हें उसमें समझाने की योग्यता हो, समझ रखती हो। प्रशिक्षण एवं तकनीकी ज्ञान की जानकारी हेतु से बाहर जिले में और राज्य में बाहर भेजे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी महिला है यदि उनको प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अपने जिले से बाहर या राज्य से बाहर भी जाए तो भी कोई टेंशन नहीं है। घर वालों, परिवार में उसको कोई दिक्कत नहीं है कि जो हमारी बहू है, बेटी है या कोई भी है, अगर इस योजना के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करके आती है तो कुछ सीखने को मिलेगा, तो उसको ऐसी टेंशन ना हो। परिवार ऐसी महिला हो, बिल्कुल सक्षम महिला हो, अपने आप पे कॉन्फिडेंस हो, विश्वास हो, तो ये चीजें सारी इसमें उसमें काबिलियत होनी चाहिए, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। कुल दीदी बात की गई है 25,000 दीदी। ये आपको आंकड़े ध्यान रखने हैं। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए बनाई जाएगी सोलर दीदी। 3 साल में आपको ये काम करना है महिला। और मानदेय प्रतिमाह 2,000 रुपये, प्रारंभिक 12 माह, 1 वर्ष में, शुरुआत के 1 वर्ष में आपको 2,000 रुपये प्रत्येक सोलर दीदी को दिया जाएगा। ये आपको डेटा ध्यान रखना है। 25,000 3 साल के लिए सोलर दीदी बनाएंगे और 2,000 रुपये महीना देंगे। अब आगे चलते हैं। पात्रता केवल राजविका को जुड़े हुए व्यवसाय, ये बिल्कुल ये ध्यान रखना है। कोई और ये एक फैक्ट है कि राजविका जो संस्था है इसी से जुड़ा हुआ स्व सहायता समूह होना चाहिए। इन्हीं की जो पंजीकृत महिलाएं हैं इस समूहों में, उनको ही सोलर दीदी बनाया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। प्रति ग्राम पंचायत 2 सोलर दीदी बनाए जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रख। एक ग्राम पंचायत से 2, ये बिल्कुल। अगर इससे अधिक चाहिए तो जिला कलेक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी, जिला कलेक्टर का निर्णय लेना पड़ेगा। क्या है कि जैसे कोई ग्राम पंचायत तो बड़ी है, उसमें 2 सोलर दीदी से काम नहीं चल रहा, उसमें उनको लगता है कि 2 नहीं 3 होना चाहिए, ताकि एक तीनों को अलग अलग एरिया में वो इन चीजों को मैनेज कर सके। तो 2 से अगर तीसरी चाहिए तो उसकी कलेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी। कलेक्टर से परमिशन लेने की आवश्यकता है। कलेक्टर यदि परमिशन दे देगा तो 3 सोलर दीदी, नहीं तो इसमें बोला गया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2 सोलर दीदी बनाई जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। सोलर दीदी की जिम्मेदारियां क्या क्या है? यदि हम बोले कि भाई सोलर दीदी है तो जिम्मेदारी क्या? ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा उपकरणों का प्रसार करना, उपकरणों का रखरखाव करना, संचालन सुनिश्चित करना और ग्रामीण परिवारों को सौर बिजली से जोड़ना। ये बात की गई है कि जो सौर ऊर्जा के उपकरण हैं उनका रखरखाव, उपकरणों का प्रचार किया जाएगा, रखरखाव किया जाएगा, उनका संचालन किया जाएगा, ग्रामीण परिवारों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा, महिलाओं को रोजगार मिलेगा, आजीविका के अवसर मिलेंगे। एक ये जो डॉक्यूमेंट है सरकार का है, तो इसमें बात की गई है कि ग्रामीण महिलाओं को सौर ऊर्जा एवं नवीनतम तकनीकी जानकारी देना, स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा समाधान प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर सृजित करना, सौर उत्पादों के प्रति जागरूकता फैलाना, सौर उपकरणों के रखरखाव और मरम्मत की सुविधा प्रदान करना, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता देना, सौर उद्यमियों को प्रशिक्षण एवं मरम्मत कौशल एवं प्रदान करना, स्थानीय स्तर पर सौर उपकरणों को निर्माण एवं बिक्री पर बढ़ावा देना। ये इसके गोल है, ये इसके गोल है, यानी ये इसके लक्ष्य है कि एक सौर दीदी क्या करेगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनको एक बार आप पढ़ोगे, चीजें समझ में आ जाएगी। अगर ये इनसे कोई कथन में एग्जाम में ऑब्जेक्ट टाइप सवाल बनता है तो आप इनको आराम से कर दोगे। वो जरूर ध्यान रखना है। 25,000 सोलर दीदी 3 साल के लिए, 2,000 रुपये पर मंथ, प्रथम 1 साल दिया जाएगा। ये इसमें बात की गई है। अब बात करते हैं इसके लाभ। पर्यावरण पर्यावरण लाभ होगा। पर्यावरण जो पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, कोयला का उपयोग नहीं होगा,
अन्य पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम होगी, कार्बन उत्सर्जन नहीं कमी आएगी, जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से निजात पाया जाएगा, महिला सशक्तिकरण होगी, सोलर दीदी बनेगी, महिलाओं को रोजगार मिलेगा, महिला सशक्तिकरण की बात की गई है। और बात करते हैं इसमें क्या होगा, इसमें ऊर्जा की उपलब्धता होगी, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, महिला सशक्तिकरण बढ़ेगा। राजस्थान में जो महिलाओं को सौर ऊर्जा की दूत, ब्रांड एम्बेसडर के रूप में देखा गया है। सोलर दीदी को क्या देखा गया, ब्रांड एम्बेसडर, कि भाई किस प्रकार वो सौर ऊर्जा है उसका प्रचार प्रसार कर सकती है और उसमें योगदान दे सकती है, तो उनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चिन्हित किया गया है। क्योंकि ये न केवल रोजगार देती है बल्कि नवीनीकरण ऊर्जा के विस्तार में अहम योगदान देती है। ये जो ऊर्जा है, नवीनीकरण ऊर्जा है, हम इस पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। भारत इस नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इस पर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। कई योजनाएं सौर ऊर्जा को लेकर, पवन ऊर्जा को लेकर, बायोमास ऊर्जा को लेकर, बायोगैस है, कई योजनाएं ऐसे चल रही है, क्योंकि हमें अधिक से अधिक नवीनीकरण ऊर्जा पर निर्भरता प्राप्त करना है, ताकि पर्यावरण संरक्षण हो, पोल्यूशन ना हो, पर्यावरण में जितनी भी कमियां हैं वो सारी दूर हो। ये चीजें, जलवायु परिवर्तन की समस्या है उससे हम निजात पा सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है बैंक सखी। नेक्स्ट है बैंक बैंक सखी। सखी, इसकी बात करते हैं। ये योजना, बैंक सखी योजना, ये बैंक सखी योजना का मतलब यही है। बैंक सखी ये एक महिला है, बैंक सखी, जो बैंक से संबंधित नॉलेज रखती है, जानकारी रखती है। इसका भी यही काम है कि जो गांव में जो महिलाएं हैं उनको नॉलेज नहीं है बैंक के बारे में, उनको जागरूक करना, और उनको इस बैंक से संबंधित जो नॉलेज है, ट्रांजैक्शन है, इनके बारे में, खाताओं के बारे में, ये डिजिटल अकाउंट के बारे में, सारी चीजें उनको समझाना। अब हम बैंक सखी के बारे में बात करते हैं, तो ये है राजस्थान में बैंक सखी महिला सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके तहत ग्रामीण महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं को गांव गांव तक पहुंचाना, यानी गांव में जो महिलाएं हैं उनको बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना, ये बात की गई है, ताकि वह स्वयं आत्मनिर्भर बन सके। इसके लिए भी प्रशिक्षित किया जाता है। जैसे वर्तमान में हम देखते हैं कि गांव में जो बालिकाएं हैं उनको इतना नॉलेज नहीं होता बैंक का, फोन पे का, यूपीआई का, किस प्रकार हम फोन पे करेंगे, किस प्रकार पैसा ट्रांसफर करेंगे, ये उनको इतना नॉलेज नहीं होता है। और पुरुषों को महिलाओं की तुलना में अधिक नॉलेज होता है। तो ये बैंक सखी का काम ये है कि महिलाओं को जागरूक करना, कि आपका जो अकाउंट है, आपने एक बार अकाउंट बैंक में जाकर अकाउंट खुलवा दिया, बैंक में अकाउंट खुलो, उसको, उस अकाउंट को किस प्रकार अपने मोबाइल पे लेना, और फिर आप मोबाइल से बैलेंस चेक करना, उसमें पैसा ऐड करना, किसी को ट्रांसफर करना, किसी से पैसे लेना, किस प्रकार आप आय प्राप्त कर रहे हो तो आप पैसा देखना, ये सारी की सारी चीजें हैं। तो महिलाओं को बढ़ावा देना, महिलाओं में जागरूकता को बढ़ावा देना, ताकि महिला सशक्तिकरण मिले, हो सके। इसमें क्या है, पेंशन है, मनरेगा का भुगतान है, खाता खोलना, अन्य बैंकिंग लेन देन है, वो सारे के सारे इसमें आपको महिलाओं को नॉलेज, ये उनको जानकारी दी जाएगी, ताकि वो दूर न जाना पड़े और अपने मोबाइल से ही ये सारी चीजें समझ सके और अपना मोबाइल से ही सारे कार्य कर सके। इसमें बात की गई है कि महिलाओं को आय का साधन के रूप में उन्हें मानदेय 4,000 रुपये प्रति माह ट्रांजैक्शन पर भी कमीशन मिलता है। और ये जानकारी राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत, अब देखो आप इस चीज को, ये जो बैंक सखी है ये राष्ट्रीय आजीविका मिशन है, इसके तहत ही चलाई गई है। इसमें ये बोला गया है कि आप प्रति माह 4,000 रुपये, जो बैंक सखी बनाई जाएगी, जो बैंक सखी बनाई जाएगी, जो बैंक सखी है, बैंक सखी है, इस बैंक सखी का काम है कि महिलाओं को जाके बैंकिंग संबंधी जानकारी देना। तो इसको बोला गया कि आपको 4,000 रुपये महीना तो दिया जाएगा, साथ ही यदि वो ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर कमीशन भी दिया जाएगा, उस पर कमीशन भी आपको दिया जाएगा। जो इस योजना के तहत बैंक सखियों का गठन किया जाएगा, एक बैंक सखी बनाई जाएगी। ये योजना जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चलाई जा रही है, तो जो बैंक सखियों का लोगों को जागरूक करेंगे, महिलाओं को जाकर जागरूक करेंगे, ऐसी महिलाओं को चिन्हित किया जाएगा, उनको 4,000 रुपये मंथली दिया जाएगा, और साथ ही जो महिलाएं ट्रांजेक्शन करेगी उस पर कमीशन की बात भी इसमें की गई है। बैंक सुविधा में बचत खाता खोलना, पैसे जमा कराना, निकालना, एफडी, ऋण, लोन देना और मनी ट्रांसफर, ये सारी चीजें की चीजें उनको समझाना। बैंक सखी क्या करेगी कि बचत खाता कैसे खोला जाता है, पैसे जमा कैसे कराया जाता है, कैसे निकाला जाता है, आपके पास पैसा पड़ा है तो किस प्रकार उसको आप एफडी में कन्वर्ट कर सकते हो,
आप लोन ले सकते हो, लोन दे सकते हो, मनी ट्रांसफर कैसे कर सकते हो, ये सारे की सारी चीजें स्वयं सहायता समूहों को ऋण की शर्तों, ब्याज दरों और सरकारी योजनाओं के बारे में शिक्षित करना। जो जो गांव में स्वयं सहायता समूह चल ही रहे हैं, उनको बताना कि आप कौन सा लोन प्राप्त कर सकते हो, इस पे क्या ब्याज दर रहेगी, कौन कौन सी योजनाएं सरकारी है जिससे लाभ प्राप्त कर सकते हो, ये सारे की सारी जो जानकारी है बैंक सखी देगी। और उस बैंक सखी को 4,000 रुपये महीने दिए जाएंगे। और यदि कोई जो स्व सहायता समूह है जो समझ गए इस योजना से लाभ प्राप्त करते हैं, कोई ऋण लेते हैं, कोई पैसा ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई आय का इधर उधर करते हैं, उसका जो ट्रांजेक्शन पे जो कमीशन है वो भी बैंक सखी को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बैंक सखी को महिला सशक्तिकरण और उनको आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने, आत्मनिर्भर बनाने की ये योजना है। हम देखेंगे कि पेंशन, जो पेंशन आती है वो आप बैंक में अकाउंट में अपने मोबाइल पे देख सकते हो। मनरेगा के तहत मजदूरी आई कि नहीं आई, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। अन्य सरकारी भुगतान ग्रामीणों तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, ये सारे उनको नॉलेज दे सकते हो। ये सारी की सारी चीजें आप उन महिलाओं में रहकर एक महिला को अच्छे से समझा सकती है। ये सारी बात की गई है इसमें। डिजिटल लेन देन, माइक्रो एटीएम, बायोमेट्रिक डिवाइस के जरिए आप जो डिजिटल लेन देन करते हैं, वो आप इसके मोबाइल से जो लेन देन है वो डिजिटल लेन देन है। इन चीजों को आप अच्छे से समझा सकते हो। हम बात करते हैं, अब ये कह रहा है कौन बन सकती है बैंक सखी। एक तो है ग्रामीण महिला, गांव की महिला होनी चाहिए एक चीज। दूसरी 10वीं पास होना चाहिए ताकि उसको बैंक का नॉलेज, जो चीजें समझ में आ जाए। कंप्यूटर का बेसिक भी ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, किसी अपराध में संलग्न नहीं होनी चाहिए। सरकार की ओर से इसमें सहायता 4,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा, शुरुआती 6 महीने तक। आप समझ, शुरुआती 6 महीने तक यहाँ पर 4,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, प्लस ट्रांजेक्शन कमीशन है वो अलग है। उसको 10वीं पास होना चाहिए, गांव की महिला होना चाहिए, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, कोई अपराध में संलग्न न हो। ये सारी पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखने हैं, अच्छे से समझ लो। बैंक सखी जो दीदी है योजना के माध्यम से बेसिक कंप्यूटर में लैपटॉप, माइक्रो एटीएम खरीदने के लिए 35,000 से 50,000 तक का लोन भी दिया जाएगा बैंक सखी को। और एक समय बाद में आपको एक निर्धारित किस्त के रूप में आप इसको चुका सकते हो। प्रत्येक लेन देन पर कमीशन है, आप जो भी लेन देन करेंगे ये तो उस पर कमीशन मिलेगा। मुख्य उद्देश्य है गांव और दूर दराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना, क्योंकि गांव है और शहर है, इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होती है। तो गांव की महिलाएं हैं, गांव के परिवार है, वो बैंक से नहीं जुड़ पाते और वो पैसे को अपने ही घर पे लपेट के या कहीं भी रख देते हैं। तो कई बार तो बरसात में खराब हो जाता है, कई बार चूहे काट देते हैं, तो ऐसी भी घटनाएं देखी गई है। तो उस पैसे का सदुपयोग हो सके, बैंक में वो पैसा जमा हो सके, और वो बैंक में जमा होकर उनके खाते में उनको दिखाई दे कि हमारे खाते में ये हमारा पैसा पड़ा हुआ है, तो उस चीज को वो देख ले, तो उनको टेंशन ना हो कि हमारा पैसा हमारे ही पास है, हम कभी भी उसका यूज ले सकते हैं। लेकिन वो जो मनी है वो बैंक के पास है, तो वो लिक्विड फॉर्म में वो चलती रहे। सरकार का ये उद्देश्य है कि बैंक गांव तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे। तो इसके लिए जो बैंक सखी दीदी है ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त होगा और आत्मनिर्भर बनेगी। अब हम देखते हैं कि बैंक सखी देखा हमने, नमो ड्रोन दीदी देखा हमने, लखपति दीदी देखा हमने। अब हम देखते हैं कृषि सखी योजना। कृषि सखी, बैंक सखी हो गया, कृषि सखी की कृषि सखी योजना क्या है, इस पर हम बात करते हैं। यदि कृषि सखी योजना की बात करते हैं तो ये भी महिलाओं में, जो महिला किसान है, ये भी जो महिलाएं हैं, क्योंकि हमने देखा कि ज़्यादातर खेती में योगदान महिलाओं का होता है, और महिलाएं खेती में रात और दिन महिला खेती में लगी रहती है। तो उनको नॉलेज होना चाहिए खेती की, किस समय में कौन सी फसल बोनी चाहिए, कौन सा बीज है, कौन सा पेस्टिसाइड है, कौन सी मिट्टी है, इसमें कौन सी फसल है। तो ये सारी चीज़ें कोशिश की जा रही है बैंक सखी, कृषि सखी के माध्यम से, कि महिलाओं को जागरूक करना, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिल सके, मृदा की स्वास्थ्य प्रबंधन को आप प्रशिक्षित किया जा सकता है और उन्हें सशक्त बनाया जा सकता है। इसका मतलब यही है कि आपको ये बनाना है कि जो मृदा है उस मृदा की आपको जानकारी होनी चाहिए, और उसमें कौन सी फसल है वो आपको बोना है। जैविक खेती, आपको जो पेस्टिसाइड है उसका प्रयोग न करें, जैविक खेती को बढ़ावा देना, कि पेस्टिसाइड कम से कम या तो हो ही ना हो तो कम से कम हो। और मृदा का जो प्रबंधन है, किस प्रकार मृदा
का क्षरण होता है, उस पर भी इनको चीजों को समझाना। यह योजना 18 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी में औपचारिक रूप से लॉन्च की गई। ये आपको 30,000 से अधिक स्व सहायता समूहों की महिलाओं को कृषि सखी प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए इस दिन। ये आप चीज को समझो कि 18 जून 2024 को ये योजना लॉन्च की गई वाराणसी यूपी से, और जब इसको लॉन्च की गई उस टाइम पे जो 30,000 स्व सहायता समूह थे, 30,000 स्व सहायता समूह थे, इस स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनको कृषि सखी प्रमाण पत्र भी दिया गया कि ये कृषि सखी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, डिजिट 30,000, कितना, 30,000। आगे चलते हैं हम। इसका उद्देश्य क्या है, महिलाओं को कृषि के विभिन्न पहलुओं पर ज्ञान देना, प्रशिक्षण प्रदान करना, प्रशिक्षित करना, समझाना उनको कृषि के विभिन्न पहलुओं पर कि मिट्टी होगी, मिट्टी का प्रबंधन हो गया, मिट्टी का प्रबंधन हो गया, मिट्टी में आप ये देखते हो जैविक खेती है, खाद है, बीज है, पेस्टिसाइड है, ये उर्वरक है, ये सारी जो चीजें हैं उनको महिलाओं को नॉलेज देना। कृषि सखी का काम क्या है, इन चीजों को पहले तो वो नॉलेज प्राप्त करेंगे, फिर वो नॉलेज ग्रास रूट लेवल पर, ग्रामीण स्तर पर इनको लागू करना। किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती के लिए प्रेरित करना कि आपको पेस्टिसाइड का प्रयोग कम करना है, प्राकृतिक खेती है यूज करना, जैविक खेती, इससे ये नुकसान होता है, ये सारे जितने भी नुकसान नफे फायदे जो भी है वो सब महिलाओं को समझाना, ग्रामीण स्तर पर जाकर लोगों को समझाना, ताकि ये प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिल सके, जैविक खेती को बढ़ावा मिल सके, या कि आपने पेस्टिसाइड का प्रयोग कम से कम या नहीं किया जा। कृषि में पारदर्शिता के रूप में इस कोई योजना चल रही है कृषि को लेकर, तो वो चीजें समझाना, ये सारी की सारी काम करेगी कृषि सखी। अब इसकी यदि विशेषताओं की बात करें तो विशेषता है कि लखपति दीदी पहल है, लखपति कार्यक्रम का एक हिस्सा है। हमने जितनी भी ये दीदी देखी, हमने नमो ड्रोन दीदी, बैंक सखी है और लखपति, ये सारा का सारा कोशिश है कि जो लखपति दीदी के तहत 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का टारगेट रखा है, उन टारगेट में ये योजना भी है कि कृषि जो सखी है, वो जो सखी है उसकी सालाना आय 1 लाख से अधिक हो, ताकि वो लखपति दीदी की श्रेणी में आ जाए। जो हमने लक्ष्य रखा 3 करोड़, उसमें चुनी जा सके। तो 3 करोड़ महिला जो सालाना 1 लाख से आय अर्जित करेगी, उसमें ये शामिल हो सकेगी। एक तो बात, प्रत्येक कृषि सखी को 5,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा, ये भी इसमें बात की गई है। योजना का पहला चरण 12 राज्यों में शुरू किया गया, जिसमें राजस्थान राज्य भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और राजस्थान भी इसमें है। कितने चरण राज्यों में शुरू किया, 12 राज्य आपको ध्यान रखना। 5,000 मासिक कृषि सखी को मिलता है और लखपति दीदी इनका बनाना टारगेट है। इसमें राजस्थान में भी ये योजना चालू है। इसमें केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना, प्रशिक्षण और कार्य क्षेत्र यदि बात करते हैं तो इसमें है कि कृषि सखियों को 56 दिन का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। कितने दिन का दिया जाएगा, ट्रेनिंग कितने दिन की जाएगी, 56 दिन की। कृषि सखी को कितने दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, 56 दिन की, ये आपको ध्यान रखना है। ट्रेनिंग 56 दिन, डेट ध्यान रखना है। ये जो एग्जाम में पूछते वक्त ये इसमें डेट में चेंज कर सकता है, तो ये आपको गलत नहीं करना, ताकि कृषि विषयों पर दक्ष बनाया जा सके, कुशल बनाया जा सके, कृषि विषयों पर उनको कुशल बनाया जा सके, योग्य बनाया जा सके, ये आपको ध्यान रखना है। भूमि की तैयारी से लेकर फसल कटाई तक जैविक पद्धति, यानी भूमि की तैयारी, भूमि को उर्वरक बनाने, बीज बोने से पहले से लेकर फसल कटाई करेंगे तब तक की सारी जानकारी उनको प्रदान की जा सके और वो समझा सके, ये इसमें विशेषता। बीज बैंक की स्थापना करना और उसका प्रबंधन करना। बीज बैंक किस प्रकार आप बीज रख सकते हो, उसकी स्थापना की जाएगी और उसका प्रबंधन किया जाएगा, कि ताकि बीज खराब नहीं हो, बरसात में चूहों से, कीड़ों से, इनसे खराब नहीं हो, तो आपको बीज बैंक रखना है और वो एक उसका प्रबंधन भी करना है। मृदा स्वास्थ्य और नमी संरक्षण, मृदा का स्वास्थ्य रखना और मृदा का संरक्षण करना। मृदा स्वास्थ्य का मतलब यही होता है कि जो मिट्टी है, उस मिट्टी में ये देखना है कि उसकी जो नमी है वो बरकरार रखे, उसमें जो खाद्य पदार्थ है, उसमें जो उर्वरक है, ह्यूमस है, वो उसमें बने रखे, उनका क्षरण ना हो। उसकी नमी देखना, किस टाइम पे इसमें नमी में कौन सा बीज बोना है, ये सारी की सारी उसको जानकारी हो, ये इसमें बात की गई है। अब एकीकृत कृषि प्रणाली और पशुपालन, ये भी आप कृषि के साथ साथ हम पशुपालन करते हैं, तो इनका भी ध्यान रखने की बात की गई है इसमें। जैविक इनपुट का उपयोग,
जैविक इनपुट इनपुट का उपयोग कौन कौन से जैविक पदार्थ इसमें डाले जाएंगे। कृषक क्षेत्र विश्वविद्यालयों में योजना आयोजन, संचार कौशल प्रशिक्षण के बाद योग्य प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र करना। इसमें वही बात की गई है कि एक तो जैविक खेती में कौन कौन सी चीजें, पेस्टिसाइड को छोड़कर, जैसे कि जैविक खाद होगी, गोबर खाद हो गया, जो भी खाद नॉर्मली जैविक होती है उनका उपयोग किस प्रकार करना चाहिए, किस प्रकार खाद बनाना चाहिए, वो चीजें उनको समझाना। जो क्षेत्रीय विद्यालय है उनमें जो बच्चों को है उनको जागरूक करना, और जो है शिक्षित है, समझदार है, वो आगे कार्यक्रम उनको प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करने की भी बात इसमें की गई है। अब इसमें देखते हैं आय और लाभ, किस प्रकार आय होगी और किस प्रकार लाभ होगा। तो कृषि सखियों को उनके कार्यों के लिए मासिक रूप से 4,500 से 5,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा, उसको सालाना रूप से 6,000 से 80,000 रुपये तक की, ताकि वो आय अर्जित कर सके। ये बात की गई है कि उनको 4,500 से 5,000 रुपये दिए जाएंगे, 4,500 से कम नहीं, 5,000 से अधिक नहीं, कृषि सखी को, ताकि वो सालाना 60,000 से लेकर 80,000 तक की आय प्राप्त कर सके। ये इसमें बात की गई है। पात्रता के मापदंड देखते हैं, तो पात्रता में बात करते हैं 18 वर्ष से अधिक की होनी चाहिए। जो कृषि सखी है 18 वर्ष, ग्रामीण क्षेत्र के निवासी होनी चाहिए, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित होनी चाहिए। यानी ग्रामीण क्षेत्र की निवासी 18 वर्ष से अधिक की उम्र होनी चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र के निवासी होनी चाहिए, आर्थिक रूप से कमजोर होनी चाहिए। राजस्थान में क्या स्थिति इसकी, यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। राजस्थान में कृषि विभाग इसको देखता है, कृषि विभाग और ग्रामीण विकास विभाग ये इसको देखता है, रेगुलेट करता है, नोडल एजेंसी है। इसके माध्यम से इसे लागू किया जा रहा है। कृषि सखी योजना राजस्थान की महिला किसानों को कृषि में प्रतिशत सक्षम आत्मनिर्भर बनाने के लिए और प्राकृतिक और टिकाऊ खेती की बात की गई है। आप इस चीज को समझो कि राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में कृषि विभाग और ग्रामीण विकास विभाग इस योजना को रेगुलेट कर रहा है, ये भी आप ध्यान रखना। और जो हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी कृषि सखी को लेकर कि किस प्रकार भूमि को देखना, प्रबंधन, बीज में, वो सारी की सारी चीजें राजस्थान में भी इन चीजों को ग्रास रूट लेवल पर इनको फॉलो करना, इनको उपयोग करना, इनको समझाना, ये सारी बात इसमें की गई है। अब हमने देखा एक और योजना है पशु सखी। नमो ड्रोन दीदी देखा, लखपति दीदी देखा, हमने बैंक सखी देखा, हमने कृषि सखी देखा हमने, और अब हम देखते हैं पशु सखी योजना। कि पशु सखी योजना है, पशु सखी। अब आप देखो पशु सखी का मतलब यही है कि जो पशु को लेकर जो समस्या उत्पन्न होती है, पशुपालन में जो समस्या उत्पन्न होती है, पशु पशु सखी गांव में कृषि के साथ साथ पशुपालन किया जाता है, और पशुओं में छोटी मोटी बीमारियां हो जाती है, कई समस्या होती है, कई समय पर टीका है, कोई बीमारी है, कम दूध दे रही है, तो कोई ये सारी चीजें गांव स्तर पर दिखाई देती है। तो इसमें ये पशु सखी सखी का जो पशु सखी सरकार ने जो बनाया है योजना, इस योजना के माध्यम से ये निर्धारित किया गया है कि गांव में जो वेटरनरी डॉक्टर है, कहीं ना कहीं उनको वो दूर है, या उनकी कमी है, या टाइम पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो पशुओं को लेकर जो हानि होती है वो हानि ना हो, और गांव में ही इस प्रकार का महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि पशुओं से संबंधित जो भी समस्या हो वो समय पर उनका निदान किया जा सके। ये इस योजना में बात की गई है। हम देखेंगे कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सालय सेवाओं की पहुंच बढ़ सके और महिलाओं को आत्मनिर्भर बना जा सके। अब इस योजना में ये बात की गई है कि जब पशु सखी बनाई जाएगी तो उनको चिकित्सा, पशुओं की इलाज है, चिकित्सा है, उसके क्षेत्र उसके बारे में नॉलेज देना, और जो दूरी है गांव के पशु चिकित्सालय के बीच दूरी वो कम होगी, यदि उनको समझ होगी तो वो जो चीजें हैं, वो जो समस्याएं हैं पशुओं को लेकर, वो उनका निदान गांव के स्तर पर ग्रास रूट लेवल पर समय पर हो जाएगा। यह इसका मुख्य उद्देश्य है कि गांव की और पशु चिकित्सालय की दूरियां हैं उसको कम करना, उन जो पशु सखी के माध्यम से उनको हॉस्पिटल की जानकारी, अस्पताल की जानकारी, चिकित्सा की जानकारी, दवाई गोलियों की जानकारी उनको प्रदान करना, ताकि संबंधित बीमारी पर वो उनका ट्रीटमेंट किया जा सके। ये राजविका, ये आपको ध्यान रख लेना, राजविका बार बार पूछा जाता है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, इसके माध्यम से इनको प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है। हाल ही में 2024-25 के दौरान ए हेल्प, ये पूछा जा सकता है ए हेल्प क्या है, स्टार लगा लो। ए हेल्प किससे संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना पशु जो सखी है उससे संबंधित है।
पशु ए हेल्प है, ये पशु सखी में एक एजेंट के रूप में मान्यता दी गई है ताकि सरकारी योजनाओं को कार्य में मदद कर सके। इसको ध्यान रखना आप, पूछा जा सकता है ए हेल्प। ए हेल्प, HELP ये किससे संबंधित है कि जो 2024-25 के दौरान इन्हें ए हेल्प एजेंट के रूप में किसको, पशु सखी को ए हेल्प, पशु सखी को ए हेल्प एजेंट के रूप में मान्यता दी गई है ताकि गांव स्तर पर पशुओं से संबंधित होने वाली बीमारियों का निदान प्रदान किया जा सके। ए हेल्प आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। योग्यता देखते हैं तो इसमें 5वीं या 8वीं पास महिलाएं होगी, इस कार्यक्रम में जुड़कर कृषि या पशु सखी बन सकती है। 5वीं पास या 8वीं पास महिला, ताकि उसको समझ हो दवाई गोलियों के बारे में, उनको समझा सके कि किस बीमारी पर किस समस्या पर किस दवाई का, किस मेडिसिन का यूज करना है पशुओं को लेकर। तो 5वीं से 8वीं पास इसमें बात की गई है। और ए हेल्प ये आप ध्यान रखना है, पशु सखी एजेंट को ए हेल्प कहा गया है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। मुख्य कार्य पशुओं के विशेषकर बकरी गाय भैंस का टीकाकरण करना और कृमि मुक्त, यानी जो इनको बीमारी होती है उसको कृमि बोलते हैं, वो उनसे मुक्त करना। पशुपालकों को उनके आवास आहार और स्वच्छता के बारे में जानकारी देना, यानी जिस बाड़े में आप पशु को रख रहे हो वो भी साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि गंदगी से बीमारियां फैलती है, तो ये उनको पशुपालक है उनको ये जानकारी देना, ये बात भी इसमें की गई है। बीमार पशुओं का प्राथमिक उपचार करना, फर्स्ट स्टेज पे ही उनको उपचार किया जा सकता है। और जरूरत पड़ने पर पशु चिकित्सकों को सूचित करना, यदि पशु बीमार ज्यादा है, प्राथमिक उपचार से सही नहीं हो रहा है, तो जो नियर जो अस्पताल है, पशु अस्पताल है, उसके जो डॉक्टर है उनको सूचित करना है कि भाई ये समस्या है, इसको आप रेगुलेट करो या हमें समझाओ ताकि हम इसको आगे प्रोसेस कर पाएं, उसका निदान कर पाएं। पशु बीमा योजना, मंगला पशु बीमा योजना 2025 के बारे में जागरूक करना। अभी मंगला पशु बीमा योजना है जिसमें पशुओं को 3,000 से लेकर 40,000 तक का बीमा योजना है। हमने हमारे जो क्लास है उसमें हम इसको पढ़ा चुके हैं। आप इसको पढ़ना कि इसके बारे में क्या क्या है, कि इसमें गाय है, बकरी है, भैंस है, ऊंट है, भेड़ है, इन पशुओं को इसमें शामिल किया गया है। और इनको एक विदाउट प्रीमियम, आपको कोई राशि जमा नहीं करानी, और इसके अंदर आपको पंजीकृत करवाना है, आपका पशु का बीमा हो जाएगा। यदि कुछ अनहानि होती है तो इसमें 40,000 तक का बीमा सरकार द्वारा दिया जाएगा, 40,000 तक की राशि सरकार द्वारा दी जाएगी। तो इसको हमारे चैनल पर जाकर आप इसको देख सकते हो, हमारे इसको अच्छे से इसको करवाई गई है 2025 योजना को, पशु बीमा मंगला योजना को। इसमें पशु सखियों को उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के आधार पर सेवा शुल्क और सरकारी मानदेय मिलता है। इसमें एक और चीज बात की गई है कि जो पशु सखी है जो उपचार करेगी, उनको राजविका द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करके भेजा है, उनको दवाइयाँ दी गई है, दवाइयों के बारे में समझाया गया है। तो आप जब उसमें बोला गया है कि जिस भी पशु का ग्रामीण स्तर पर आप इलाज करोगे तो आपको एक जो भी उसकी जो इलाज का जो भी पैसा है वो आप रीजनेबल जो भी पैसा है वो आपको देना भी है टीकाकरण का। और साथ में कई पशु सखियां महीने में 2,000 से 3,000 या उससे भी अधिक की अतिरिक्त आय अर्जित कर रही है। इसमें आप ये देखते हो कि गांव स्तर पर जितने भी आप ये पशु सखी के रूप में आप, यानी आप कह सकते हो एक डॉक्टर हो, गांव स्तर का पशुओं का डॉक्टर। आप गांव में ये बोलते ही हैं कि यदि कोई वेटनरी कंपाउंडर भी है तो उसको डॉक्टर ही बोला जाता है, तो गाँव में उसको डॉक्टर के रूप में ही समझा जाता है। और उससे उसको एक प्रॉपर एक निश्चित आय प्राप्त होगी ताकि उसका महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके। अब हमने देखा जो लखपति दीदी है, लखपति दीदी योजना है, इसके साथ साथ हमने नमो ड्रोन दीदी देखी, पढ़ी आज नमो ड्रोन दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी और पशु सखी, ये सारी की सारी योजना एक जैसी ही दिखाई देती है, एक जैसी ही एक ही पार्ट की है। तो आपको ये जो योजना है सारी एक ही साथ पढ़नी है और इनको आप एक पेज में शॉर्ट नोट के रूप में, क्योंकि एप्लीकेशन तो आपको पता है कि कृषि सखी है तो कृषि विकास के लिए बात करेगी, लेकिन इसके जो फैक्चुअल डेटा है वो आपको एक पेज में
एक 4 या 2 या 3 लाइन में एक साथ लिखना है। लखपति दीदी है तो इसके जो फैक्ट देता है डेटा है वो भी आप 1 या 2-3 लाइन में, क्योंकि मैंने जो पढ़ाया है वो विस्तार से, अगर एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आता है तो वो भी आप आराम से कर दोगे। सेम नमोड्रोन दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी, तो इनके जो फैक्चुअल डेटा है उनको आप एक ही पेज में चारों छोटे-छोटे उसमें आ जाएँगे और आप इनसे संबंधित कोई भी सवाल गलत नहीं करोगे। बाकी तो हम इसको रैपिड फायर जो हमारी सीरीज होगी, उसमें आपको ये योजनाएँ हैं, 10-10, 5-5 मिनट में ये जैसे 1, 2, 3, 5 योजना है, तो 5 योजना 5 मिनट में कंप्लीट कराएँगे। उसमें ये देखेंगे कि एग्ज़ाम की डिमांड क्या है और एग्ज़ाम की डिमांड के अकॉर्डिंग कौन-कौन से फैक्ट नेसेसरी है, उन्हीं फैक्टों को हम लेके आएँगे और तुरंत आपको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, ताकि आपको चीज़ को, आपको ये फैक्ट है, आपको ये तथ्य है, बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएँगे, याद हो जाएँगे। इस प्रकार हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को आप अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से, टेलीग्राम चैनल से ये प्राप्त कर सकते हैं।